सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम अर्गला स्तोत्र की चर्चा कर रहे हैं। यह पावन स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। इसकी अनंत महिमा है। इसके विषय में अनेकानेक ग्रंथों में भी वर्णन किया गया है कि इसके पाठ से क्या क्या लाभ होते हैं और इसके क्या क्या परिणाम मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी ग्रह बाधा सता रही हो, कोई मार्केश ग्रह चल रहा हो, या शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, द्वादश राहु चल रहा हो, या विष कुंभ योग हो, काल सर्प दोष हो, इनमें तो ये अपना प्रभाव डालता ही है। साथ ही साथ अगर आपके घर में वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो, इनमें भी इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग है। इसके द्वारा लोगों को शांति प्राप्त होती है। और अगर ऐसी शंका है कि कोई हमारे ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करके और हमारी दुकान की बिक्री को कम करवा दिया है, हमारी तरक्की को रुकवा दिया है, पारिवारिक सुख शांति में बाधा डाल दिया है, ऐसे अगर शंका है तो यह स्तोत्र उसमें भी अति लाभकारी है। ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां इस स्तोत्र का प्रभाव ना पड़ता हो। इसकी अनंत महिमा है। जैसे हवा पूरे विश्व में व्याप्त है, उसी प्रकार से इस स्तोत्र की ऊर्जा पूरे विश्व में व्याप्त हो जाती है। व्यक्ति के हर क्षेत्र में इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। तो इसका पाठ कैसे करें, इसके नियम क्या हैं? तो सबसे पहले आपके घर में अगर माँ दुर्गा की या माँ के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो हो या मूर्ति हो, तो लाल वस्त्र बिछा करके और माँ के उस चित्र को वहाँ पे रखें और सुंदर लाल पुष्प और चावल के 11 दाने हल्दी से पीले करके उनको अर्पित करें। सुंदर कुमकुम भेंट करके और इत्र लगा करके और दीपक जला करके कुछ उनके सामने भोग रखें और फिर इस पावन स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप पाठ करने में असमर्थ हैं तो आप इसको श्रवण करें, लेकिन पूजा की विधि को करते जाएं, सुनते जाएं और पूजा विधि करते जाएं, तो आपको वही फल प्राप्त होगा। और विशेष कामना के लिए अगर करना है तो इसका 5 बार पाठ करना अति उत्तम है। साथ ही साथ जिन जातक के विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, कई तो ऐसे हैं कि विवाह आते ही नहीं हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि आते हैं लेकिन विवाह पक्का नहीं हो रहा, और कुछ का विवाह हुआ लेकिन टूट जाता है, कुछ के ऐसे कि जोड़े खंडित हो गए और उनके घर परिवार में ऐसी परंपराएं बन गई हैं कि वहाँ विवाह होगा लेकिन 2, 4, 6 महीने के अंदर या साल में कोई न कोई अप्रिय घटना उस जोड़े के साथ हो जाती है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इस पावन स्तोत्र का लाभ जरूर लें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माँ भगवती के सामने बैठ करके और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। जल इतना लें कि जल अनावश्यक जमीन में ना गिरे, क्योंकि पाठ की ऊर्जा नहीं मिलती है। तो 1 बूंद जल रखें और इस विनियोग मंत्र को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद उस जल को माता के चरणों के सामने छोड़ दें, फिर पाठ अपना प्रारंभ करें। तो जैसा कि विधि हमने आपको बता दी, आप उस विधि को करेंगे, उसके बाद पाठ को प्रारंभ करेंगे। नहीं कर पाते तो पाठ का श्रवण करने से भी आपको वही लाभ प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं। हरि ओम। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम। हाथ में जल ले लीजिए। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। मार्कंडेय उवाच। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते।
मधुकैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलम् उच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्ननृघिष्टचरणे अम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वतभक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दोरदंड दैत्य दर्प विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनोद्यां दत्ता आनंदोदय अंबिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेत् नरः स तु सप्तशती संख्या वरम् आप्नोति सम्पदाम्। ओम इति श्री देव्या अर्गला स्तोत्रं सम्पूर्णम्।